अखंड ज्योति नवंबर 2021। प्रेरक कहानी। वैकुंठ लोक में विराजमान भगवान विष्णु को ध्यानमग्न देखकर देवर्षि नारद ने देवी लक्ष्मी से उनका मनोभाव जानना चाहा। देवी लक्ष्मी नारद को संबोधित करके कहने लगी, देवर्षि, वे भूलोक स्थित अपने सबसे बड़े भक्त की उपासना कर रहे हैं। यह सुन देवर्षि बड़े आहत हुए। अपने से भी बड़े भक्त को देखने को व्यग्र वे तत्काल ही भूलोक चले गए। भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त की परीक्षा लेने के उद्देश्य से वे उस स्थान पर पहुंचे जहां के विषय में देवी लक्ष्मी ने उन्हें बताया था। वहां उन्हें पशु चर्मों से घिरा एक मैला कुचैला व्यक्ति दिखाई दिया। वह पसीने में लथपथ चमड़े की सफाई में मग्न था। तीव्र दुर्गंध के कारण वे उसके पास तो न जा सके, परंतु उनको यह विचित्र लगा कि यह व्यक्ति भगवान का प्रिय भक्त होगा। उनके मन में जिज्ञासा जागृत हुई कि क्यों न इस व्यक्ति की दिनचर्या का निरीक्षण किया जाए। वे दूर खड़े नाक पर हाथ लगाए उसके कार्यों को ध्यानपूर्वक देखने लगे। चमड़े के ढेर को साफ करते करते शाम हो गई। देवर्षि ने सोचा, संभवतः अब यह किसी मंदिर में जाएगा या अपने निवास पर ही भगवान का नाम स्मरण करेगा, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अंतर मन में बड़ी अपेक्षा लिए प्रतीक्षारत देवर्षि के क्रोध की सीमा न रही। वे सोचने लगे कि यदि यह अधम मुझसे श्रेष्ठ है तो यह मेरा अपमान है। कहीं भक्त ऐसे होते हैं? अंतः से आवाज आई, थोड़ी देर और इसकी गतिविधि देखनी चाहिए। अतः वे रुक गए। जब रात होने लगी तो उसने चमड़े के सारे ढेर को समेटा। जितना चमड़ा दिन भर में साफ कर लिया था उसे एक गठरी में बांधा और जो चमड़ा साफ न हो पाया था उसे एक ओर समेट कर रखा। फिर एक मैला कपड़ा लेकर सिर से पैर तक अपने पसीने को पोंछकर घुटने के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर भाव विभोर हो कहने लगा, प्रभु, मुझे क्षमा करना। मैं बिना पढ़ा व्यक्ति आपकी पूजा करने के ढंग को भी नहीं जानता। मेरी आपसे यही विनय है कि मुझे कल भी ऐसी सुमति देना कि आज की तरह ही आपके द्वारा दी गई चाकरी को ईमानदारी के साथ पूर्ण कर सकूं। देवर्षि ने देखा कि भगवान विष्णु उसके समीप खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वे बोले, देवर्षि, समझ में आया इस भक्त की उपासना की श्रेष्ठता का रहस्य। देवर्षि का अभिमान चूर्ण हुआ और वे सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति में लीन हो गए। समाप्त।